टेस्ट एनोटेशन। इससे पहले हमने जे यूनिट के एनोटेशंस के बारे में समझा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा ये लेक्चर तो आप जाके इसे देख लो, फिर आप इसमें स्विच करो। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे टेस्ट एनोटेशन। ठीक है, तो टेस्ट एनोटेशन अगर किसी भी मेथड के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो बताता है कि वो मेथड एक टेस्ट मेथड है। ठीक है, सो सिंपली ये किसी भी मेथड के ऊपर लगा रहे तो आप समझ जाओ कि वो एक टेस्ट मेथड है। अगर नहीं है तो वो टेस्ट मेथड नहीं है, वो एक जनरल मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे है कि एक मेथड है वो एक टेस्ट मेथड। ठीक है, उसकी अपनी एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे कोड रहेगा आपका। तो टेस्ट मतलब ये टेस्ट मेथड एक टेस्ट मेथड है। अब कहने का मतलब आप समझ में नहीं रहोगे, बट कोड में अभी इसको समझेंगे। बट यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखा है। टेस्ट एनोटेशन डिनोट्स दैट अ मेथड इज अ टेस्ट मेथड। वही चीज़ है, इट इज़ यूज टू मार्क अ मेथड एज अ टेस्ट मेथड इन जे यूनिट 5। तो ये मार्क करने के लिए यूज किया जाता है जे यूनिट 5 में एज अ टेस्ट मेथड। तो चलिए अब इसको कोड में देखते हैं। ठीक है, तो हम आ गए अपने इंटेलिजे पे। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था, आपने देखा होगा जे यूनिट एनोटेशन से पहले हमने इसको किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैथ फंक्शन बनाया था। ये मेन पैकेज में, मैं पैकेज एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे ये जे यूनिट सेटअप 1 के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था। अगर आपने वो किस तरीके से जे यूनिट के एनोटेशन जे यूनिट 5 को इंस्टॉल करते हैं प्रोजेक्ट में, तो आप जाके ये वीडियो आप देख लेना। कौन सा लेक्चर होगा, एक सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक वो 8, हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज जे यूनिट 5 इन अ प्रोजेक्ट। तो लेक्चर 8 पे हमने इसे देखा था। तो आप जाके देख लो किस तरीके से जे यूनिट 5 को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करोगे, देन आप आना कि किस तरीके से हम टेस्ट एनोटेशन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो फिलहाल हम प्रोजेक्ट में चलते हैं। ठीक है, तो वही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमने एक मैथ फंक्शन बनाया था। ये मेन फंक्शन मेन क्लास अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलिजे की तरफ से मिल गया था हमें बना हुआ। फिर यहाँ पे पॉम में हमने जाके डिपेंडेंसीज़ को ऐड करी थी, और ये एक हमने टेस्ट पैकेज के अंदर एक मैथ फंक्शन बनाया था जो आपको इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। तो इसको फिलहाल मिनिमाइज़ कर देते हैं। और ये मैथ फंक्शन ये ओरिजिनल जावा क्लास है जहाँ पे हम कोड्स लिखेंगे, और ये टेस्ट मैथ फंक्शन इस क्लास को टेस्ट करने के लिए हमने टेस्ट पैकेज के अंदर ये मेथड बनाई थी। आप यहाँ देख सकते हो, मिनिमाइज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये टेस्ट पैकेज के अंदर है और मेन पैकेज के अंदर मैथ फंक्शन वाला क्लास है यहाँ पे, और टेस्ट मैथ फंक्शन ये टेस्ट पैकेज के अंदर है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे टेस्ट एनोटेशन की। तो फिलहाल अब इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो देखो हमने एक मेथड बनाया था, तो फिलहाल इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट एनोटेशन, ठीक है, ये क्या कहता है कि किसी भी अगर मेथड के अंदर के ऊपर अगर लगा रहे तो वो बताता है कि ये एक टेस्ट मेथड है। तो मैं यहाँ एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक टेस्ट क्लास के अंदर लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड। ठीक है, टेस्ट मेथड। अब ये टेस्ट मेथड है या नहीं, सोचिए बताओ। नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा कि जिस मेथड के ऊपर अगर टेस्ट एनोटेशन लगा हो तो वो क्या होता है, वो होता है टेस्ट मेथड। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे टेस्ट। अब आप देखो ये टेस्ट एनोटेशन आ कहाँ से रहा है, org.junit.jupyter.api के पैकेज से। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, वो आ गया ऊपर। अब याद रखना कि जब भी टेस्ट आप इंपोर्ट करो तो आपको junit.jupyter.api से लाना है, और ये डिपेंडेंसी हमने अपने पॉम में लगा के रखी हुई है। पहली डिपेंडेंसी यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, नाउ इसको अभी चलो, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है। नाउ ये अब हमारा टेस्ट मेथड हो गया। अब इसमें हम कुछ कोड लिख देते हैं अभी, system.out.println दिस इज माई फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट टेस्ट, कॉपी कर ली। अब इसको हमारा टेस्ट बन गया, हमने एक सिंपल सा टेस्ट केस जावा में लिख दिया। ठीक है, अभी ये प्रॉपर नहीं है, बट अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा टेस्ट केस है। ठीक है, इसको हम रन कर रहे हैं। अभी ये कोई टेस्ट नहीं कर रहा, बस एक कंसोल में एक आउटपुट प्रिंट करेगा।
ठीक है। अभी देखो जब भी आप इंटेलिजे यूज करोगे तो आपको एक क्लास लेवल का रन बटन आएगा, एक लाइक मेथड लेवल का आएगा, ठीक है। तो क्या है कि जब तक आप ये @टेस्ट एनोटेशन नहीं लगाओगे तब तक ये रन बटन नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। अगर मैं इसे अभी कमेंट आउट कर दूं और सेव करूं तो देखो ये रन बटन चला गया, ठीक है। मतलब इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। फिर अभी मैं इसको अनकमेंट करूंगा, सेव करूंगा तो ये रन बटन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन करते हैं, क्लास लेवल से ही रन कर देते हैं, ठीक है। सीरीज, ठीक है। नाउ बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट रन हो जाएगा। ये कंसोल आउटपुट हमें दे देगा दिस इज माय फर्स्ट टेस्ट। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक टेस्ट क्लास के अंदर कितने सारे टेस्ट मेथड हो सकते हैं। तो n नंबर ऑफ टेस्ट मेथड हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ओरिजिनल मेन क्लास में कितने आपके मेथड है, उसके ऊपर यहाँ टेस्ट मेथड लिखे जाएंगे। अगर मान लो इस मेन क्लास के अंदर आपके 100 मेथड हैं, 100 मेथड हैं, ठीक है। तो आपके ये टेस्ट वाले क्लास में आपके 100 टेस्ट मेथड होंगे, ठीक है। 100 टेस्ट मेथड होंगे। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब इतना तो टेस्ट लिखा ही जाएगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि इसके हमने रन किया तो ये प्रॉपरली रन हो गया और हमें एक आउटपुट भी दे दिया दिस इज़ माय फर्स्ट टेस्ट। तो अब समझ रहे हो कि जावा प्रोग्राम, आप सोचोगे कि जावा प्रोग्राम में इसमें अंतर क्या है। देखो जब भी आप टेस्ट रन करते हो, ठीक है, जब भी आप टेस्ट रन करते हो, ठीक है, तो अब याद रखना, देखना इंटेलिजे में लाइक यहाँ पे आपको एक साइड में ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा कि वो जो मेथड है, देखो ये पहले तो है क्लास का नाम, फिर उसके बाद है टेस्ट का नाम। तो दोनों में अगर करेक्ट मार्क आ गया तो जो टेस्ट आपने लिखा है और उसके अंदर जो भी लॉजिक है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर गई। अगर इसमें कुछ भी एरर होता तो ये अभी रेड आ जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कर दूँ तो अभी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एरर है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ तो यहाँ पे अब रेड आ जाएगा कि ये रन ही नहीं होगा, ठीक है। ये हो रहा है, देखो कुछ एरर एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था टेस्ट मेथड के बारे में। और हम ये टेस्ट मेथड कितने टाइम्स भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड ना, मैं इसको कंट्रोल वाई करके करंट लाइन को डिलीट करूँगा। ये n नंबर ऑफ टाइम हो सकता है टेस्ट मेथड। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, 4 टाइम्स कर दिया। इसको मेथड 2, ऊपर वाले को मेथड 1, इसको मेथड 3, इसको मेथड 4, और मैसेज को भी थोड़ा हम डिस्टिंग्विश करते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 मेथड है, ठीक है। अभी अब चारों के सामने देख रहे हो प्ले बटन है, मतलब इसे हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं टेस्ट को, लेकिन हम क्लास लेवल से ही करेंगे तो रन करते हैं रन टेस्ट, ठीक है। अब मेरे पास 4 बार ये इधर देखोगे मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 टाइम्स चले और किसी में कोई एरर नहीं है और सभी में जो भी कोड था वो आ चुका है। तो ये है एक टेस्ट मेथड, बट अभी भी हमने एक प्रॉपर टेस्ट नहीं लिखा है। ये बस हम एनोटेशंस को समझ रहे हैं, क्यों यूज होता है प्रैक्टिकल करके देख लिया, बट प्रॉपर प्रोग्राम के साथ जब हम कुछ एनोटेशन को समझेंगे उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे बिफोर मेथड की, ठीक है, बिफोर एनोटेशन की, सॉरी।